षष्ठ अध्याय का द्वितीय पाद स्वर प्रकरण। न शुभ्याम पंचमी का द्विवचन। न च सुष्ट इति न सु ताभ्याम न शुभ्याम। अनुवृत्ति है बहुव्रीहौ अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः। बहुव्रीहौ समासे न शुभ्याम परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। बहुव्रीहि समास में न तथा सु से उत्तर जो भी शब्द उत्तर पद में होगा उसको अंतोदात्त होगा। उदाहरण है अयवः देशः, अव्रीहिः, अमाशः, सुयवः सुव्रीहिः और सुमाशः। कल पाठ आप सबका प्रारंभ हुआ था, है ना, किंतु बीच में छोड़ा था। आज उत्तर आप लोगों को याद आ गया उसका कि नए का बहुव्रीहि समास कैसे होगा? बोलिए। नयोस्त्यर्थानाम वाच उत्तर पद लोपश्च। तो न विद्यन्ते यवः यस्मिन् सह अयवः। समास की प्रक्रिया वही रहेगी, न का लोप उसी प्रकार से होगा, किंतु नए समास से तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है, किंतु बहुव्रीहि समास भी विशेष वार्तिकों में होता है। तो नयोस्त्यर्थानाम, नय का अस्त्यर्थक शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होगा, उत्तर पद का लोप हो जाएगा। तो किसका लोप होगा? विद्यन्ते जो अस्त्यर्थक शब्द होगा उसका लोप हो जाएगा। तो न यव, तो न लोपो नया से नकार का लोप होकर के अयव बना। अब न तथा सु से परे जो भी उत्तर पद है उसको अंतोदात्त होगा। तो क्या स्वर रहेगा यहाँ पर बताइए? अयवो देशः, अयवः, अयव, अन है, इससे परे उत्तर पद अंतोदात्त होगा, ये उदात्त शेष अनुदात्त। इसी प्रकार से अव्रीहि में भी अव्रीहि, ये उदात्त शेष अनुदात्त। इसी प्रकार से सुयवः में भी हो जाएगा, है ना, सुष्ठु शोभनः यवः, है ना, यशोभनः यवः यस्मिन् देशे। अच्छे यव हैं जिस देश में, वो क्या कहलाएगा? सुयवः। शोभनाः व्रीहयः यस्मिन् देशे, स सुव्रीहिः देशः, सुमाशः देशः। तो सभी का स्वर उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है, अंतोदात्त। कपि पूर्वम, कपि सप्तमी का एक वचन, पूर्वम प्रथमा का एक वचन। न शुभ्याम कपि परतः पूर्वम अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहौ समासे। कहते न तथा सु से परे जो उत्तर पद है वो यदि कप परक हो, मतलब न तथा सु से परे जो उत्तर पद उससे भी परे यदि कप परे हो, ठीक है ना, तो पूर्व को अंतोदात्त हो जाएगा। तब किसको अंतोदात्त हो जाएगा? पूर्वम अंतोदात्तम भवति। तो कैसे होगा देखिए, कपि परतः पूर्व पदम नहीं कहा, कपि परतः पूर्वम अंतोदात्तम भवति। तो जैसे हमने एक शब्द लिया अकुमारी का, है ना, न विद्यते कुमार्यः यस्मिन् देशे, स अकुमारी का देशः। अकुमारी का कहाँ से आएगा जी? शेषात् विभाषा से कब प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर न से परे कुमारी उत्तर पद था, इसको अंतोदात्त की प्राप्ति हुई, किंतु इसमें कब परे है, तो यदि कब परे रहेगा तो पूर्व को अंतोदात्त होगा। यानी क्यों सूत्र इसलिए बनाना पड़ा, क्योंकि जो कब प्रत्यय हो रहा है वो समासांत हो रहा है, और समासांत क्या होते हैं? उसी के भाग माने जाते हैं, उसी के अवयव माने जाते हैं। तो ये पूरा बहुव्रीहि माना जाता, तो फिर अंतोदात्त का को होता। इस कारण यदि कब परे होगा तो उससे पूर्व को अंतोदात्त होगा। तो किसको होगा? री को हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अब्रह्म बंधु का में अब्रह्म ब अनुदात्त धु उदात्त, है ना, तो ये उदात्त रहेगा क स्वरित। तो सभी में ही क से पूर्व उदात्त, तो का स्वर क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। ऐसे सुकुमारी कह देशः, सुब्रह्म बंधु कह देशः। सुमेधा का है, अच्छा, ह्रस्वां तेन्त्या पूर्वम। तो सुकुमारी कह अब ब्रह्म बंधु कह में शेषाद्रि भाषा से तो कब की प्राप्ति थी,
पर यहाँ पर सूत्र लग जाता है नद्यति तश्च, नदी संज्ञकों से कप प्रत्यय होगा यहाँ पर। ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्वम, ह्रस्वांते सप्तमी का एक वचन, अंत्यात् पंचमी का एक वचन, पूर्वम प्रथमा का एक वचन। ऊपर से नए शुभ्याम की भी वृत्ति आएगी, है ना, 74 तक जाती है, 174 तक। और कपि पूर्वम से कपि की वृत्ति आएगी, वो भी 174 तक, यानी इस सूत्र में जाएगी। समास करेंगे कुछ। ह्रस्व अंते यस्य स ह्रस्वांतम, है ना, तत् ह्रस्वांतम तस्मिन् ह्रस्वांते। अंते भवम अंत्यम, क्या प्रत्यय होगा अंत्यम में, किससे, चलिए अर्थ करेंगे। अर्थ करिए। बहुव्रीहौ समासे नैशोभ्याम परम ह्रस्वान्ते उत्तरपदे, नैशोभ्याम परे ह्रस्वान्ते उत्तरपदे अन्त्यात् पूर्वम उदात्तम भवति कपि परतः। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा अर्थ में, है ना। नैशोभ्याम परे ह्रस्वान्ते उत्तरपदे अन्त्यात् पूर्वम उदात्तम भवति कपि परतः। ठीक है। न तथा सु से परे यदि ह्रस्वांत उत्तर पद में है तो क्या होगा, कप के परे रहते अंत्य से पूर्व को होगा। कपि पूर्वम ने क्या किया था, कप के परे पूर्व को किया था, इसने अंत्य से पूर्व को कर दिया। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, जैसे अयवको देश, न विद्यते यवः यस्मिन् देशे, अयव शेषाद्विभाषा से क, अयवक। अब इसमें ध्यान दो, न से परे यव है, यह ह्रस्वांत है, कुमारी ब्रह्मबंधु तो दीर्घ थे, इसलिए उस पर ऊपर वाला सूत्र लग गया। अब यव कैसा है, ह्रस्व है, तो ह्रस्वांत उत्तर पद है, कब परे है, तब अंत्य से पूर्व को उदात्त होगा। किसको उदात्त होगा, यव को। अब यह उदात्त हो गया, वह स्वरित हो गया, का को एक श्रुति हो गई। आ गया समझ में। ऐसे अव्रीहिका में भी क्या होगा, अनुदात्त व्री उदात्त ही स्वरित, क्योंकि व्रीहि ह्रस्वांत उत्तर पद में है। अंतर समझ में आ गया। ह्रस्वांत उत्तर पद में होगा तो ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्वम, अंत्य से पूर्व को उदात्त करेगा, और कोई दीर्घ इत्यादि और कोई होगा तो कप के पड़ते पूर्व को उदात्त होगा। ऐसे सुयवकः सुव्रीहिकः और सुमाशकः। ठीक है। अगला सूत्र आ जाइए। बहोर्नय वदुत्तर पद भूमि, बहोः पंचमी का एक वचन, नैवत अव्यपदम उत्तर पद भूमि सप्तमी का एक वचन। उत्तर पदस्य भूमा इति उत्तर पद भूमा तस्मिन् उत्तर पद भूमि। भूमा मतलब बहुत, उत्तर पद का बहुत्व। उत्तर पदस्य भूमा का अर्थ क्या हो जाएगा, उत्तर पद का बहुत्व। उत्तर पदस्य भूमा इति उत्तर पद भूमा तस्मिन् कैसे रूप चलेंगे, भूमा भूमानौ भूमना भूमभ्याम भूमभ्ये। चलिए, नयः इव नैवत अव्यय हो गया, वति प्रत्यय होने से। अनुवृत्तियां हैं बहुव्रीहौ अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः। ठीक है ना। अर्थ करेंगे। उत्तर पदार्थस्य बहुत्वे यो बहुव्रीहि। उत्तर भूमि आया है ना, उत्तर पद भूमि है, तो उसको क्या स्पष्ट करेंगे, उत्तर पदस्य, है ना, उत्तर पदार्थस्य बहुत्वे। पद में तो बहुत्व क्या होगा, उसके अर्थ में होगा, तो उत्तर पदार्थस्य बहुत्वे यो बहुव्रीहि, है ना, बहुत्वे यो बहु शब्द। उत्तर पदार्थस्य बहुत्वे यो बहु शब्द तस्मात् नैवत स्वरो भवति। ठीक है। उत्तर पदार्थस्य बहुत्वे यो बहु शब्द तस्मात् नैवत स्वरो भवति। ठीक है ना। बहुव्रीहि समास है। तो उत्तर पदार्थ के बहुत्व में जो बहु शब्द, है ना, बहु शब्द तो है, किंतु वो किसके बहुत्व को कह रहा है, उत्तर पदार्थ के, अन्य पदार्थ का नहीं। बहुव्रीहि समास हमेशा अन्य पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर अन्य पदार्थ का बहुत्व नहीं चाहिए, किसका चाहिए, उत्तर पदार्थ के बहुत्व में जो बहु शब्द, उसको नैवत स्वर होगा। उदाहरण से समझ लीजिए आप, जैसे, है ना, बहवः यवाः सन्ति यस्मिन् देशे, समझो इसको, बहवः
यवाह संति यस्मिन देशे। अन्य पदार्थ बहुत्व है कि नहीं? नहीं, वो एक देश है। किंतु जो बहु शब्द है वो किसके बहुत्व में है? यवाह, उत्तर पद के। बहुत सारे जौ, बहुत सारे यव हैं जिस देश में। तो जो बहु शब्द है वो किसके बहुत्व को कह रहा है? उत्तर पदार्थ। उत्तर पद जो शब्द उसका जो अर्थ है ना, तो यहाँ पर उत्तर पदार्थ का बहुत्व, उसमें वर्तमान बहु शब्द है, तो उसको क्या हो जाएगा? नैवत स्वर होगा। अब नैवत स्वर का मतलब क्या होगा? वही नैसुभ्याम। क्या लग जाएगा? नैसुभ्याम। तो नैसुभ्याम ने क्या कहा था? नय तथा सु से परे उत्तर पद को अंतोदात्त होता है। तो बहु शब्द जो है उसको नैवत स्वर हो गया। बहु यव है ना, बहु यव देश। तो अब नैवत स्वर होगा तो उत्तर पद के अंतोदात्त होगा। बहु य अनुदात्त व उदात्त हो जाएगा। आ गया समझ में? इसी प्रकार कपिपूर्वम भी नैसुभ्याम। कपिपूर्व में क्या था कि कप परे होगा तो पूर्व को अंतोदात्त होगा। तब क्या हो जाएगा? बहु यवकः, उसमें व को उदात्त हो जाएगा, है ना। जो ऊपर सूत्र थे नए स्वर वाले, नैसुभ्याम, कपिपूर्वम, ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम, तीनों में लगेगा सारा आपका। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया? ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम, तो बहु कुमारी कह लगाइए, है ना। कपिपूर्वम में बहु, कपिपूर्व का है बहु कुमारी का, है ना। बहु यवकः ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम कहा जाएगा। बहु कुमारी कह, बहु ब्रह्म बंधु कह, इसमें कपिपूर्वम लगेगा। तो बहु कुमा री उदात्त का स्वरित। अब ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्व में क्या हो जाएगा? बहु यवको देशा में अंत्य से पूर्व को उदात्त होगा, तो अंत्य से पूर्व य को उदात्त होगा, वह स्वरित रहेगा, का एक श्रुति हो जाएगी। तो बहु यवक। तो ऊपर जो स्वर कहे गए थे नैसुभ्याम, कपिपूर्वम, ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम, वो यदि उत्तर पद का बहुत्व हो रहा होगा तो ये सूत्र नैवत स्वर करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है ना। इसी प्रकार से इन्होंने वहां का भी दिया, नयो जर अमर मित्र मृता, वहां पर भी दिया था, वो भी बहुव्रीहि समास में हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बहु जरह, बहु मरह, बहु मित्र, उत्तर पद को अद्युदात्त होगा। नयो जर अमर मित्र मृता सूत्र ने न से उत्तर जर मर मित्र मृत को क्या किया था? उत्तर पद को अद्युदात्त किया था। अब यदि बहु शब्द होगा तो उसको भी हो जाएगा। तो बहु जरह, बहु मरह, बहु मित्र और बहु मृत, इनमें भी वही स्वर होगा। आगे चलिए। न गुणादयो वयवाह, न अव्यपदम अवयवाह प्रथमा का बहुवचन। गुण आदि येषां ते गुणादयः, बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, अर्थ करिए। बहु उत्तरे बहुव्रीहौ समासे, बहु उत्तरे बहुव्रीहौ समासे अवयववाचिनः गुणादयः अंतोदात्ताः न भवन्ति। अवयववाचिनः गुणादयः शब्दाः, है ना। कब कहते हैं? बहु से उत्तर जो बहुव्रीहि समास है उसमें, है ना, अवयववाची जो गुणादि शब्द हैं उनको अंतोदात्त नहीं होगा। जैसे बहुगुणा रज्जु, गुणादि से यहाँ पर अब वो वाले गुणवाची शब्द मत ले लेना। अवयववाची मतलब गुण, अक्षर, है ना, ये सब शब्द अवयव होते हैं। छंद, सूक्त, बहुगुणा रज्जु, तो उत्तर पद को अंतोदात्त नहीं होगा, तो फिर बहुव्रीहि प्रकृति पूर्व पदम से पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। तो कैसे विग्रह करोगे? गुण का अर्थ यहाँ पर क्या है? द्विगुणित करना, है ना। तो बहु गुणा, तो बहु को बहुवचन में बनाओ, बहवः गुणाः, बहवः गुणाः रज्जु यस्य, है ना। मतलब बहुत सारे गुणित की हुई रज्जु है जो। रज्जु, रज्जु मतलब क्या होता है? रस्सी। तो रस्सी जब बनती तो उसको बांटते हैं ना, है तो एक बार बांटा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, जितनी बार उसको बांटते जाते हैं उतनी वो रज्जु क्या होती है? मजबूत होती जाती है। तो वो उसके अवयव ही तो हुए,
एक अवयव हुआ, फिर दूसरा उसमें फिर डाला तो वो दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया। तो इस प्रकार से अवयववाची शब्द हो गया ये। तो इसको अंतोदात्त नहीं होगा। अंतोदात्त नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? तो बहु शब्द जो है वो लंघी बंघ्योर नलोपश्च से कुप्रत्ययांत है। तो जब कुप्रत्ययांत है तो प्रत्यय स्वर से वो अंतोदात्त शब्द हो जाएगा। अव्यवता इसकी समझ में आ गई? ब हु गु ना बहुव्रीहि समास है ही। बहु को है ना, जो स्वर नहीं लगा तो क्या लग जाएगा आपका? बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। हु उदात्त हो गया, ब अनुदात्त, गु स्वरित, बहुगुणा रज्जु। ऐसे ही बहुवक्षरम पदम, बहूनि पदानि नहीं, बहूनि अक्षराणि सन्ति यस्मिन् पदे, बहूनि अक्षराणि सन्ति यस्मिन् पदे। तो अक्षर अव्ययवाची हुआ ना, कैसे? पद पूरा होगा और उसमें अक्षर उसके क्या होंगे? अवयव होंगे। तो बहूनि अक्षराणि सन्ति यस्मिन् पदे बहुवक्षरम पदम। यहाँ पर वो लग जाएगा तुम्हारा उदात्त स्वरित योजना स्वरितो उदात्त। ब हु अक्षर, ठीक है। उत्तर पद को अंतोदात्त होगा प्रकृति स्वर होने से। फिर उदात्त को क्या होगा? यणादेश होगा। तो उदात्त के स्थान पर जो यण उससे प्रयोजन उदात्त, उसको स्वरित हो जाएगा। तो क्या स्वर रहेगा? बहुवक्षरम, ठीक है ना, ये स्वर रहेगा। ऐसे ही बहुत छंदः गानम, है ना, ऐसा गान जिसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया। तो अब छंद यहाँ पर अवयव हो गए तो उसका भी स्वर हो जाएगा ब अनुदात्त, हु उदात्त, छ स्वरित। बहु सूक्तः वेदः, बहुत सारे सूक्त हैं जिस वेद में। बहु सूक्तः अध्यायः, तो यहाँ पर सूक्त अव्ययवाची हो गया, ठीक है ना। तो ब अनुदात्त, हु उदात्त, सुस्वरित। बहुवध्यायः, ब अनुदात्त, हुआ स्वरित, उदात्त स्वरित, योजना स्वरित, अनुदात्त से। सूत्र समझ में आ गया आपको कि बहु मतलब बहुव्रीहि समास में बहु शब्द से परे अव्ययवाची जो गुणादि शब्द हैं उनको अंतोदात्त नहीं होगा। तो बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से प्रकृति स्वर हो जाएगा। उपसर्गात स्वांगम ध्रुवम परशु। उपसर्गात पंचमी का एक वचन, स्वांगम प्रथमा का एक वचन, ध्रुवम प्रथमा का एक वचन, अपरशु प्रथमा का एक वचन, न परशु अपरशु, न तत्पुरुष। बहुव्रीहि समासे उपसर्गाद उत्तरम परशु वर्जितम। बहुव्रीहि समासे उपसर्गाद उत्तरम परशु वर्जितम स्वांगम ध्रुवम अंतोदात्तम भवति, ठीक है ना। ध्रुवम स्वांगम, ध्रुव मतलब जो अटल। तो बहुव्रीहि समास में उपसर्ग से उत्तर परशु को छोड़ करके जो ध्रुव स्वांगवाची शब्द है उसको अंतोदात्त होता है। हाँ जी बताइए स्वांग का लक्षण। कल लिखवाने का लाभ हुआ है ना। तो स्वांगवाची शब्द है ये सब, ठीक है ना। तो परशु को छोड़ करके, तो ध्रुव का मतलब होता है जो हमेशा एक जैसे रहे। ध्रुव का मतलब क्या हो गया? जो एक जैसे रहे। जैसे आपका पृष्ठ है, उदर है, ललाट है, ये सब क्या है? इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये सब स्वांगवाची शब्द है आपके, ध्रुव स्वांगवाची शब्द है ये। तो बनाइए सततम यस्य प्रगतम पृष्ठम भवति सप्रपृष्ठ। ये सगतम यस्य इसलिए लगा रहे हैं सततम यस्य। सततम शब्द कैसे बनेगा? तो न का लोप हो गया तो सतत बनेगा। इसका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि सततम यस्य प्रगतम पृष्ठम मतलब ध्रुववाची है इसलिए। तो उदाहरण बनेगा आपका प्रपृष्ठ। तो प्रगतम पृष्ठम यस्य स प्रपृष्ठः, प्रगतः उदरः यस्य स प्रोदरः, प्रललाटः। परशु मने होता है पसली। पसली की भी जो हड्डी होती है उसको परशु बोलते हैं। तो वो भी स्वांगवाची था, उसको प्राप्ति थी इसने निषेध कर दिया। तो प्रपृष्ठ का स्वर क्या रहेगा? प्रप्री अनुदात्त ठा उदात्त, प्रोदरः का भी प्रोदा अनुदात्त रा उदात्त, प्रललाटः का भी प्रलला अनुदात्त रा उदात्त,
पूर्व पद पूर्व में ये रहेंगे, उत्तर पद में अंतोदात्त हो जाएगा। वनम समास से उपसर्गात की निवृत्ति है। वनम प्रथमा का एक वचन समास से सप्तमी का एक। अर्थ करिए। उपसर्गात् परम उपसर्गाद उत्तरम वनम इत्येतत् उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति समास मात्रे। अभी तक तत्पुरुषे कहीं द्विगौ कहीं बहुव्रीयौ आ रहा था, इसने कोई समास पे प्रतिबंध नहीं लगा। इसने क्या कहा, कोई भी समास हो, है ना, बस उपसर्ग स्तोत्र यदि वन शब्द उत्तर पद में है तो उसको अंतोदात्त हो जाएगा। प्रवणे यष्टव्यम निर्वणे प्रणिधीयते, तो प्रकृष्टम वनम, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकृष्टम वनम इति प्रवणम तस्मिन् प्रवणे। प्रणिरंतः शरीर शुक्ल शाम्र कार्षिक हदिर पीयू क्षाभ्यो मपि, इससे यहाँ पर नकार को नत्थ हो जाता है। इनसे परे वन शब्द को नत्थ होगा। तो प्रकृष्टम वनम प्रवणम, है ना। तो प्रवणम का एक अर्थ ये भी है कि समतल भूमि, और एक प्रकृष्ट वन, दोनों अर्थ हो जाएगा, है ना। एक मतलब कि पूर्व दिशा में जो वेदी बनेगी वो नीचे की ओर थोड़ी बनाने का विधान है, उसके लिए भी है। निर्वणे प्रणिधीयते, निर्वणम का अर्थ हो गया चारों की समतल भूमि, वहां पर रखता है, आधान करता है। निर्वणे प्रणिधीयते, ठीक है। उदाहरण में क्या रहेगा, प्रव अनुदात्त ने उदात्त, निर्व अनुदात्त ने उदात्त। अंतः प्रथमा का अंतः अव्ययपदम, अंतः अव्ययपदम, यहाँ पर अंतः अव्ययपदम वाला है। अंतः शब्दात उत्तरम वनम अंतोदात्तम भवति, अंत शब्द से परे जो वन शब्द है उसको भी अंतोदात्त होता है। वनम समास से वनम की निवृत्ति आएगी सूत्र में, यहीं तक जाइए। तो अंतर्वनम यस्मिन अंतर्वणो देशः, ठीक है ना। इसमें भी प्रणिरंतः से क्या हो जाएगा, तो जिस देश के मध्य में वन है ना, उसको क्या कहेंगे, अंतर्वणम देशः। तो अंतर्व अनुदात्त न उदात्त। अंतश्च उपसर्गात की वृत्ति इसमें भी आ रही है। अंतः प्रथमा का एक वचन च अव्ययपदम, उपसर्गात परः अंत शब्द उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। उपसर्ग से परे यदि अंत शब्द है तो अंतोदात्त होगा। प्रांतः पर्यंतः, यहाँ पर अंत शब्द को ही अंतोदात्त किया। ऊपर जो अंतः शब्द है ना, अंतः सूत्र, उससे निवृत्ति आएगी अंतः की, और फिर इस अंतः की भी निवृत्ति जाएगी 181 का। तो उपसर्गात पर अंत शब्द, उपसर्ग से परे जो अंत शब्द है उसको भी अंतोदात्त होगा। तो प्रांतः प्र अनुदात्त त उदात्त, पर्यंतः पर्य अनुदात्त त उदात्त, है ना। सब में या तो बहुव्रीहि समास कर दीजिए या फिर प्रादि समास भी कर सकते हैं आप, है ना। प्रकृष्टः अंतः यस्य स प्रांतः पर्यंतः। न निविभ्याम, न अव्ययपदम, निविभ्याम पंचमी का द्विवचन। निश्च विश्च इति निवि ताभ्याम निविभ्याम। निवि इत्येताभ्याम उपसर्गाभ्याम परः अंत शब्दः न अंतोदात्तो भवति। निवि उपसर्ग से परे यदि अंत शब्द होगा तो अंतोदात्त नहीं होगा, तो बनेगा न्यंतः व्यंतः। तो कैसे होगा, देखो, नी अंत, नी जो उपसर्गाश्चाभिवर्जम से उदात्त होगा, फिर उदात्त के स्थान पे ऋणादेश होगा, तो उदात्त स्वरित योजना स्वरितुनुदात्त से स्वरित हो जाएगा उसको। नी आगे अंतः, ठीक है ना। ये उदात्त हुआ, ये अनुदात्त हुआ, फिर उदात्त के स्थान पे ऋणादेश होगा, तो उदात्त स्वरित योजना स्वरितुनुदात्त से अनुदात्त को भी स्वरित हो जाएगा। तो क्या स्वर रहेगा, न्यंतः, ठीक है ना। इसी प्रकार से वी से व्यंतः। आगे चलो। परेरभितो भावी मंडलम, परेरभितो भावी मंडलम प्रथमा का एक वचन।
परे पंचमी का एक वचन, अभितो भावी प्रथमा का एक वचन, मंडलम प्रथमा का एक वचन। चलिए, अभितः भावी है ना, अभितः भावः अस्य अस्ति। अभितः अर्थात उभयतः, भावः अर्थात भवनम, अभितः अर्थात उभयतः, भावः भवनम अस्यास्ति इति अभितो भावी। मतलब दोनों तरफ से होना, ये अर्थ होना चाहिए। अभितो भावी मत्वर्थ में इन्हें प्रत्यय हो गया है ना, अभिभावः अस्यास्ति। परेः उपसर्गात् उत्तरम, परेः उपसर्गात् उत्तरम, अभितो भावी वचनम मंडल शब्दंच उत्तर पदम, अभितो भावी वचनम मंडल शब्दंच उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। परि उपसर्ग से उत्तर है ना, अभितो भावी यानी दोनों ओर से होना है ना, जो चीजें दोनों ओर होती हों ऐसे, मतलब जो शब्द होंगे और जो मंडल शब्द होगा उनको क्या हो जाएगा, अंतोदात्त होगा। जैसे कौन सी ऐसी चीजें जो दो तरफ होती हो, जैसे कूल किनारा है ना, किनारा, तो क्या करोगे, परिकूलम परितीरम परिमंडलम। मतलब जो चीजें मतलब दोनों ओर से होने का स्वभाव है जिनका, तो कोई भी कूल है, तीर है, ये दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ होते हैं ना। और मंडल शब्द तभी तो भावी नहीं है, इसलिए उसके लिए अलग से कह दिया गया। तो दोनों में ही क्या करेंगे हम लोग, चाहे बहुरी समास मान लीजिए चाहे तत्पुरुष मानिए। तत्पुरुष करेंगे तो प्रादि समास होगा है ना, परिगतम कूलम इति परिकूलम, तो प्रादि समास हो जाएगा। और बाकी ऐसे परितः उभयतः कूलम यस्य बहुरी समास करेंगे, तो बहुरी करेंगे तो बहुरी हो प्रकृति पूर्व पदम से, तत्पुरुष करेंगे तो तत्पुरुष तुल्यार्थ सूत्र से पूर्व पद की प्राप्ति थी, पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी, इसने अंतोदात्त किया। स्वर क्या रहेगा, परिकु अनुदात्त ल उदात्त, परिति अनुदात्त र उदात्त, परिमंड अनुदात्त ल उदात्त। ठीक है। प्राद स्वांगम संचयायाम, प्राद स्वांगम प्राग पंचमी का एक वचन, अस्वांगम संज्ञायाम प्रात उत्तरम अस्वांगवाची उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति संज्ञायाम विषये। प्रात से उत्तर जो अस्वांगवाची शब्द है उत्तर पद में, उनको अनुदात्त हो जाए, अंतोदात्त होगा संज्ञा विषय में। जैसे प्रकोष्ठम प्रगृहम, प्रा से परे कोष्ठ शब्द स्वांगवाची नहीं है, तो प्रकोष्ठम क्या हो जाएगा, प्र को अनुदात्त ठ उदात्त, प्रगृहम प्रगृह अनुदात्त ह उदात्त, प्रद्वारम घर के पीछे का खुला स्थान, कमरा, यही सब अर्थ है इसके, मालूम ही आपको। तो उत्तर पद को अंतोदात्त हो रहा है। निरुदकादीनि च, निरुदकादीनि का बहुवचन च अव्यपदम है। निरुदकम आदि येषाम तानि निरुदकादीनि, निरुदकादीनि शब्द रूपाणि अंतोदात्तानि भवन्ति। निरुदकादि शब्द परिगणित कर दिए गए हैं, वो अंतोदात्त होंगे। निरुदकम निरुपलम, अब इन सब में या तो बहुरी करेंगे या जैसा अर्थ होगा उसके अनुसार कर लेंगे, पर दोनों में ही पूर्व पद प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी, इसने अंतोदात्त का विधान कर दिया। अभेर मुखम, अभेर पंचमी का वचन, मुखम प्रथमा का एक वचन। अभेर उत्तरम मुखम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। अभि से परे जो मुख शब्द है वो अंतोदात्त होगा। अभिमुख, अभिमु अनुदात्त उदात्त। तो मुख शब्द क्या है, स्वांगवाची है, तो उपसर्गात स्वांगम ध्रुव परशु से सिद्ध था। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसने कह दिया कि जहां पर मुख शब्द स्वांगवाची ना हो, तो मुख का अर्थ केवल अपना अंगी तो नहीं होता है, मुख तो किसी द्वार के लिए भी कहा जाता है, अग्रभाग के लिए भी कहा जाता है, तो ये उसके लिए है। तो अभिमुख का अर्थ क्या हो गया, सामने, या फिर अध्रुव अर्थ वाला होगा, वहां के लिए भी हो जाएगा। तो अभिमुख, अभिमु अनुदात्त उदात्त। अपाच्च, अपाद पंचमी का एक वचन च पदम। अपाद उत्तरम मुख शब्दम उत्तर पदम
अंतोदात्तम भवति। अप से परे भी मुख शब्द उत्तर पद में हो तो अंतोदात्त होता है। अपगतम मुखम अस्मात् इति अपमुखः, अपगतम मुखात् इति अपमुखः, तो दोनों बन जाएंगे। यदि अव्ययभाव समास करोगे तो भी परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना हो रात्रा वैवेशु, उससे पूर्व पद को स्वर की प्राप्ति थी, प्रकृति स्वर की। बहुव्रीहि करेंगे तो भी, तत्पुरुष करेंगे तो भी, सब जगह यहाँ पर पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त था और उसमें फिर उपसर्ग अद्युदात्त हो जाता। इसने कहा कि नहीं, अप से उत्तर भी मुख शब्द है तो अंतोदात्त होगा। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष कल।